नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी बात आपके भीतर तूफान खड़ा कर देती है। सामने वाला शायद भूल भी गया हो, पर आपका मन उसी बात को पकड़ कर बैठा है। बार बार वही दृश्य दोहराता है, बार बार वही आवाज सुनाता है और आपको चैन नहीं लेने देता। आप थक जाते हैं मगर मन नहीं थकता। यही तो उसका खेल है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। सुनने में यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका अर्थ इतना गहरा है कि अगर इसे समझ लिया तो आपकी आधी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी परेशानी बाहर की दुनिया नहीं है, हमारी असली परेशानी है हमारे भीतर की दुनिया, हमारा अपना मन। सोचिए, कोई व्यक्ति रात को बिस्तर पर लेटा है, नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उसका मन बार बार पुराने झगड़ों को याद दिला रहा है, भविष्य की चिंता करा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और यह अगर का खेल ही हमें खा जाता है। गौतम बुद्ध ने इस मन के खेल को बहुत गहराई से समझाया। उन्होंने कहा कि मन बंदर जैसा है, एक शाख से दूसरी शाख पर कूदता रहता है। अगर आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा उछलेगा, लेकिन अगर आप बस उसे देखने लगे, समझने लगे, तो धीरे धीरे वह शांत होने लगता है। आप सोचिए, जब हम बार बार छोटी छोटी बातों पर सोचते रहते हैं तो असल में हम अपनी ही ऊर्जा को खा रहे होते हैं। जैसे एक मोबाइल फोन बैकग्राउंड में चलते ऐप्स से जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, वैसे ही हमारा मन अनावश्यक सोच के कारण थक जाता है। और जब मन थक जाता है तो शरीर भी बीमार होने लगता है। कभी गौर किया है, कोई इंसान दिन भर मेहनत करता है, शारीरिक काम करता है, लेकिन रात को चैन की नींद सो जाता है। वहीं दूसरा इंसान जिसने दिन भर बस बैठकर सोचा, उलझा, चिंता की, उसकी रात नींद रहित गुजरती है। क्यों? क्योंकि मेहनत थकाती है लेकिन ज्यादा सोचना जलाता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि ज्यादा सोचने से कुछ हल नहीं निकलता। उन्होंने कहा, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता और अतीत को सोचने से वह ठीक नहीं होता। यह लाइन सुनने में सरल है, लेकिन जीवन को बदल सकती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, एक छात्र एग्जाम से पहले इतनी चिंता करता है कि पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लगा पाता। एक युवा इंटरव्यू से पहले इतना सोचता है कि आत्मविश्वास खो बैठता है। एक इंसान रिश्ते में हुई छोटी सी गलती को इतना खींचता है कि पूरा रिश्ता ही टूट जाता है। यह सब मन का खेल है। मन कभी कहेगा अगर तुम असफल हो गए, तो कभी कहेगा अगर सब लोग हंस पड़े, तो कभी कहेगा अगर कोई तुम्हें छोड़ गया तो। और हम इन सवालों के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि मन को समझो, उसे देखो, पर उसकी बातों को सच मत मानो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। अगर आप हर बादल को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही थक जाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें गुजरने देंगे तो आसमान साफ रहेगा। अब सोचिए, आपके जीवन की कितनी परेशानियां सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि आप मन के हर विचार को सच मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, रात को दोस्त का मैसेज नहीं आया तो आप सोचते हैं शायद वो मुझसे नाराज है। ऑफिस में बॉस ने बात नहीं की तो दिमाग कहता है शायद मेरी नौकरी जाएगी। कोई अजनबी देखकर मुस्कुराया नहीं तो मन बोलता है शायद मैं अच्छा नहीं हूं। यह सब सिर्फ सोच है, और सोच सच नहीं होती। सच तो वही है जो इस पल में हो रहा है। बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उस पर मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि जीवन इसी क्षण में है। अगर आप इस वाक्य को समझ गए तो ओवर थिंकिंग का जहर तुरंत खत्म हो सकता है। क्योंकि ज्यादा सोचना मतलब या तो अतीत में जीना या भविष्य में जीना, और दोनों ही जगह जीवन नहीं है। जीवन केवल वर्तमान में है। सोचने की आदत इतनी गहरी है कि हम हर पल उसका शिकार होते हैं। कोई गलती की तो सालों तक याद करते रहते हैं, किसी ने बुरा कहा तो दिन भर उसी को सोचते रहते हैं, और धीरे धीरे यह सोच हमारी खुशी, हमारी हिम्मत, हमारा आत्मविश्वास सब छीन लेती है। गौतम बुद्ध ने इसका उपाय बताया, ध्यान। उन्होंने कहा, मन को समझने का सबसे आसान तरीका है ध्यान। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो मन की दौड़ रुक जाती है। सोचिए, सांस लेना तो सब करते हैं, लेकिन कितनी बार आपने सच में अपनी सांस को महसूस किया है? अगर आप सिर्फ 2 मिनट बैठकर गहरी सांस लेते हैं और ध्यान देते हैं कि हवा आपके भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, तो आपके विचार धीमे पड़ने लगते हैं, और यही शुरुआत है मन को साधने की शुरुआत। ज्यादा सोचने का खेल तब रुकता है जब आप मन को देखकर मुस्कुराते हैं। मान लीजिए मन कह रहा है अगर तुम असफल हो गए तो उस वक्त बस मुस्कुराइए और कहिए धन्यवाद। लेकिन यह विचार अभी मेरे काम का नहीं है।
जैसे ही आप उसे गंभीरता से लेना छोड़ देंगे, मन की पकड़ ढीली हो जाएगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप जितनी बार ज्यादा सोचते हैं, उतनी बार आप गलत फैसले लेते हैं? क्योंकि ज्यादा सोचने से क्लैरिटी खत्म हो जाती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, शांत मन ही सही देख पाता है। एक साफ तालाब में आप नीचे तक देख सकते हैं, लेकिन अगर तालाब का पानी गंदा हो, उसमें लहरें हों, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। वैसे ही जब आपका मन शांत होता है तो रास्ता साफ दिखता है, लेकिन जब मन में हजारों विचार हो तो आप कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पाते। यही वजह है कि ज्यादा सोचना छोड़ना जरूरी है, और इसे छोड़ना तभी संभव है जब आप मन के असली खेल को समझ लें। मन का खेल यही है कि वह आपको लगातार व्यस्त रखे, आपको कभी चैन ना लेने दे, और अगर आपने यह खेल समझ लिया तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। बुद्ध ने कहा, मन को जीतने वाला ही असली योद्धा है। तो सवाल है, आप मन के कैदी बनना चाहते हैं या उसके मालिक? अगर आप मालिक बनना चाहते हैं तो पहला कदम है ज्यादा सोचना छोड़ना। और याद रखिए, यह कोई एक दिन में होने वाला बदलाव नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन हर पल जब आप खुद को ज्यादा सोचते हुए पकड़े तो खुद से कहें, बस अभी रुक जाओ, इस पल को जियो। जब आप इस आदत को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर शांति आने लगती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन वैसा ही बनने लगता है जैसा आप चाहते हैं। यही है मन का असली खेल, यही है बुद्ध का ज्ञान, और यही है जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। मनुष्य का जीवन बाहर की दुनिया से कम और अपने भीतर की दुनिया से ज्यादा प्रभावित होता है। हमारी खुशियां, हमारी चिंताएं, हमारी ताकतें और हमारी कमजोरियां, इन सब का जन्म हमारे ही विचारों से होता है। बाहर का शोर भले ही कभी कभी हमें परेशान करता हो, लेकिन असली हलचल हमारे भीतर के शोर से पैदा होती है, और इस भीतर के शोर का सबसे बड़ा नाम है ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसमें जीवन का पूरा सत्य छिपा है। समस्या तब नहीं होती जब हम सोचते हैं, समस्या तब होती है जब हम सोचते ही रह जाते हैं, जब हमारे विचार साधन नहीं बल्कि बोझ बन जाते हैं। सोचिए, एक छात्र परीक्षा से पहले किताब खोलकर बैठता है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा उसका मन सोचने में लग जाता है। अगर सवाल कठिन आ गए तो, अगर मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया तो, अगर सबको नंबर मिल गए और मुझे नहीं मिले, तो वह सोचता ही रह जाता है और किताब के पन्ने वहीं खुले के खुले रह जाते हैं। पढ़ाई पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि मन बार बार भविष्य की अनिश्चितता की तस्वीरें दिखाते हैं। यही है ओवरथिंकिंग का असली जाल। ये जाल हमें धीरे धीरे निगल जाता है। पहले यह छोटी बातों से शुरू होता है। किसी ने जवाब क्यों नहीं दिया? किसी ने मुस्कुराकर देखा क्यों नहीं? किसी ने तारीफ क्यों नहीं की? लेकिन धीरे धीरे यह इतनी गहरी आदत बन जाती है कि जीवन का हर छोटा बड़ा फैसला इसी जाल में फंस कर रुकने लगता है। गौतम बुद्ध ने समझाया कि मन का स्वभाव ही है भटकना। जैसे कोई बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, वैसे ही मन एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाता रहता है, और जब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह और भी तेजी से भागता है। यही कारण है कि ओवरथिंकिंग हमें मानसिक थकान देता है। आपने गौर किया होगा कि एक किसान दिन भर खेत में मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन रात को गहरी नींद सो जाता है। वहीं दूसरी ओर एक छात्र, एक कर्मचारी या एक आम इंसान जिसने दिन भर शारीरिक मेहनत तो नहीं की, लेकिन दिमाग में हजारों विचार घुमाए, वह रात को भी चैन से नहीं सो पाता। क्यों? क्योंकि शरीर थकने से आराम चाहता है, लेकिन मन जब ज्यादा थकता है तो और ज्यादा शोर मचाता है। ओवरथिंकिंग का सच यही है कि यह किसी समस्या को हल नहीं करता, बल्कि उसे और बड़ा बना देता है। एक छोटी सी गलती को हम अपने मन में बार बार दोहराते हैं, और हर बार वह गलती और भी बड़ी लगने लगती है। जैसे किसी आईने के सामने खड़े होकर अगर आप बार बार खुद को देखेंगे तो छोटी सी खामी भी बहुत बड़ी लगने लगेगी। गौतम बुद्ध ने कहा था, अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, जीवन केवल इसी क्षण में है। लेकिन ओवरथिंकिंग हमें कहां ले जाता है? ये हमें या तो अतीत में घसीटता है, जहां हम सोचते रहते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं ऐसा क्यों था, या फिर भविष्य में धकेलता है, जहां हम डरते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और इन दोनों ही स्थितियों में हम वर्तमान खो देते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी इंसान से बात करने की हिम्मत इसलिए नहीं जुटाई क्योंकि आपने पहले ही सोचा कि वह मना कर देगा। कितनी बार आपने किसी काम को शुरू करने से पहले ही छोड़ दिया क्योंकि आपके मन ने कहा
तुमसे नहीं होगा। ये सब हकीकत नहीं थी, ये सब आपके ही दिमाग का खेल था। ओवर थिंकिंग सिर्फ विचारों का बोझ नहीं है, ये धीरे धीरे आत्मविश्वास को भी खा जाता है। जब आप बार बार सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो धीरे धीरे आपका मन नहीं पर ज्यादा जोर देने लगता है। और जब मन नहीं पर जोर देने लगे तो आत्मविश्वास खोना तय है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि मन को साधो, क्योंकि मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का कारण। अगर मन को समझ लिया तो जीवन सरल हो जाता है, लेकिन जब मन को समझे बिना हम उसकी हर बात पर विश्वास करते हैं तो जीवन कठिन हो जाता है। ओवर थिंकिंग असल में एक तरह की मानसिक जकड़न है। जैसे कोई पंखा लगातार चलता रहे और आप उसे बंद करने की कोशिश करें तो भी वह कुछ देर घूमता रहता है, वैसे ही मन भी चलता रहता है। लेकिन फर्क यह है कि पंखे का स्विच हमारे हाथ में है, जबकि मन का स्विच हम भूल चुके हैं। बुद्ध ने यही कहा, स्विच तुम्हारे ही हाथ में है, जागो और उसे इस्तेमाल करना सीखो। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी जिंदगी के 80% डर कभी सच ही नहीं हुए? फिर भी आपने उन्हें अपने मन में हजारों बार जिया। आपने उन्हें इतना बड़ा बना लिया कि आपकी हिम्मत ही टूट गई। यह ओवर थिंकिंग का जहर है। यह आपको जीने नहीं देता, यह आपको डर में कैद कर देता है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि हर विचार सच नहीं होता। विचार केवल गुजरते हुए बादल हैं, लेकिन हम हर बादल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जब हम पकड़ते हैं तो वही बादल तूफान बन जाता है। अगर हम बस उन्हें आते जाते देखें तो मन शांत रहता है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें एक्शन से रोक देता है। सोचिए, जब कोई इंसान नदी किनारे खड़ा हो और बार बार सोचता रहे, अगर पानी गहरा हुआ तो, अगर तैर नहीं पाया तो, अगर डूब गया तो वह कभी नदी में उतरेगा ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति पहला कदम रख देता है वही तैरना सीख लेता है। जीवन में भी ऐसा ही है। जो लोग कम सोचते हैं और ज्यादा करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो ज्यादा सोचते रहते हैं वे वहीं खड़े रह जाते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, सोच तभी तक अच्छी है जब तक वह तुम्हें आगे बढ़ाए। अगर वही सोच तुम्हें रोक रही है तो वह जहर है। इस सच को अगर आप समझ लें तो जिंदगी बदल सकती है। ओवर थिंकिंग कोई ताकत नहीं, ये कमजोरी है। ताकत तब है जब आप सही समय पर सोएं और फिर तुरंत कदम उठाएं। कल्पना कीजिए, एक इंसान नौकरी बदलना चाहता है। वह सोचता है, नई नौकरी में क्या होगा, अगर वहां लोग अच्छे ना हुए तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर यह निर्णय गलत निकला तो। और वह सोचते सचते सालों उसी पुरानी नौकरी में फंसा रहता है जहां वह खुश भी नहीं है। यही है ओवरथिंकिंग का जाल। अब इस जाल से बाहर निकलने का पहला कदम है यह स्वीकार करना कि ओवरथिंकिंग सच में नुकसानदेह है। जब तक आप मानेंगे नहीं कि यह समस्या है, तब तक समाधान नहीं होगा। और यह मानना आसान तब होता है जब आप बुद्ध के इस ज्ञान को समझते हैं। मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। अगर मन को साध लिया तो वह आपका साथी बन जाएगा, लेकिन अगर उसे अनियंत्रित छोड़ दिया तो वही आपको खींच खींच कर दुखों की ओर ले जाएगा। ओवरथिंकिंग इसी अनियंत्रित मन की उपज है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि ज्यादा सोचने से समस्याएं हल नहीं होती, वे और उलझ जाती हैं। ज्यादा सोचने से समाधान नहीं निकलता, बल्कि नया डर पैदा होता है। और ज्यादा सोचने से आत्मविश्वास नहीं बढ़ता, बल्कि टूट जाता है। यह है ओवर थिंकिंग का असली सच। मन हर पल, हर सेकंड, हर क्षण नए विचार पैदा करता है, एक नदी की तरह। लेकिन यह नदी बहती नहीं, हमें बहा ले जाती है। कभी अतीत की यादों में फेंक देती है, कभी भविष्य की चिंता में धकेल देती है। और इसी खेल में हम वर्तमान को खो बैठते हैं। यही मन का असली खेल है। गौतम बुद्ध ने गहरी बात कही थी, मनुष्य वही बन जाता है जो वह सोचता है। सुनने में यह वाक्य बहुत सरल लगता है, लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारी पूरी जिंदगी का वास्तुकार हमारा मन ही है। आपने देखा होगा, जब कोई इंसान लगातार ये सोचता रहता है कि मैं असफल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे वही उसकी हकीकत बन जाती है। और अगर कोई व्यक्ति यही विश्वास कर ले कि मैं कर सकता हूं, तो उसके कदम सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। असली खेल तो तब शुरू होता है जब मन हमें अपने ही विचारों का गुलाम बना देता है। आप किसी रात सोने की कोशिश कीजिए, अचानक कोई पुरानी गलती याद आ जाएगी और फिर वह मन बार बार उसी गलती को दोहराता रहेगा। सोचते सचते हम बेचैन हो जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी हम अपने भविष्य को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं
कि वर्तमान का आनंद ही खो बैठते हैं। यही तो है मन का असली खेल। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को काबू में करना आसान नहीं, ये बहुत तेज और चंचल है, लेकिन अगर इसे वश में कर लिया जाए तो ये सबसे अच्छा मित्र है। तो सवाल उठता है कि मन इतना चंचल क्यों है? देखिए, मन की प्रवृत्ति होती है पकड़ने की। मन अतीत को पकड़कर बैठ जाता है। काश मैंने यह गलती ना की होती, काश मैंने ऐसा कहा होता, लेकिन अतीत तो गुजर चुका है, उसे बदलना किसी के हाथ में नहीं। मन भविष्य को भी पकड़ने की कोशिश करता है। अगर कल ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, लेकिन भविष्य अभी आया ही नहीं। और इस तरह हम ना तो अतीत से छूटते हैं, ना भविष्य से, और वर्तमान हमारे हाथ से फिसल जाता है। जरा एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक छात्र है, उसका कल परीक्षा है। अब होना तो यह चाहिए कि वह पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करे, लेकिन मन क्या करता है? वह सोचता है, अगर फेल हो गया तो, अगर माँ पिता निराश हो गए तो, अगर मेरा मजाक उड़ाया गया तो, और इस चक्कर में वह पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाता। नतीजा जिसकी उसे चिंता थी वही हो जाता है, वह असफल हो जाता है। क्या आपको यह खेल दिखाई दे रहा है? मन ने उसे अपने विचारों में उलझा दिया और वर्तमान का सबसे महत्वपूर्ण काम उसे छीन लिया। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, केवल वर्तमान ही तुम्हारे पास है। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान इस सत्य को समझते हुए भी उस पर अमल नहीं कर पाता, क्योंकि मन हमें बार बार फंसाता है, बार बार खेल खेलता है। अब सोचिए, जब कोई इंसान ऑफिस में काम कर रहा होता है तो मन उसे कहता है, काश छुट्टी मिल जाए, और जब छुट्टी मिलती है तो वही मन कहता है, काश काम पर ध्यान दिया होता। यानी मन हमेशा हमें कहीं और खींचता है, कभी भी वहीं रहने नहीं देता जहां हम हैं। ये खेल हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। गौतम बुद्ध ने एक बहुत सुंदर उपमा दी थी। उन्होंने कहा, मन एक बंदर की तरह है जो शाखा से शाखा पर कूदता रहता है। आपने देखा होगा, बंदर कभी एक जगह शांत नहीं बैठ सकता। वह एक डाल पकड़ता है, फिर दूसरी पर कूद जाता है। ठीक उसी तरह हमारा मन भी कभी अतीत पर कूदता है, कभी भविष्य पर, और वर्तमान की डाल को कभी मजबूती से पकड़ता ही नहीं। इसलिए बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने मन के इस खेल को पहचानना है। पहचान ही पहला कदम है। अगर आप ये देख लें कि हाँ, मेरा मन बार बार अतीत में जा रहा है या बार बार भविष्य में भाग रहा है, तो आप उसके चक्र से बाहर आना शुरू कर देते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई जादूगर आपको धोखा दे रहा हो और अचानक आप उसका रहस्य पकड़ लें। फिर वही जादू आपको प्रभावित नहीं करता। लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर लोग अपने मन के गुलाम बने रहते हैं। एक साधारण इंसान हर दिन लगभग 60,000 विचार सोचता है, और हैरानी की बात यह है कि उन विचारों में से ज्यादातर वही पुराने दोहराए गए विचार होते हैं। यानी मन हमें एक ही खेल बार बार दिखाता है और हम हर बार उसी में फंस जाते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको रोज एक ही फिल्म दिखाए और आप हर दिन उसी फिल्म को देखकर रोएं, हंसे और दुखी हों, तो कितना अजीब लगेगा। लेकिन सच यही है, मन हमें यही करवा रहा है, यही उसकी चाल है। गौतम बुद्ध ने सिखाया, मन को समझो तभी तुम जीवन को समझोगे। अगर हम इस खेल को नहीं पहचानते तो दुख हमारा साथी बन जाता है, लेकिन अगर हम पहचान लेते हैं तो वही मन हमें शांति भी दे सकता है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास गया और बोला, मेरा मन हमेशा भागता रहता है, कभी चैन नहीं मिलता, मुझे बताइए मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को देखो, उसे रोकने की कोशिश मत करो। आदमी ने कहा, लेकिन अगर मैंने उसे देखा और वह भाग गया? तो बुद्ध ने कहा, यही तो चाहिए। अगर तुम उसे सचमुच देखोगे तो वह भाग जाएगा। इसका मतलब यह है कि मन को रोकना नहीं है, उसे समझना है। जैसे ही आप समझने लगते हैं, उसका खेल कमजोर पड़ने लगता है। यह वैसा ही है जैसे आप बच्चे की शरारतों को पहचान लो, फिर वह आपको परेशान नहीं कर पाता। अब जरा सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप वर्तमान को जी ही नहीं पाए। छुट्टियों में गए लेकिन दिमाग ऑफिस में था, ऑफिस में बैठे लेकिन दिमाग घर की चिंता कर रहा था, घर पर आए लेकिन दिमाग फोन और सोशल मीडिया पर अटका हुआ था। यही मन का खेल है, यह हमें कहीं भी जीने नहीं देता। अगर आप इस खेल को पकड़ना चाहते हैं तो पहला कदम यही है, जागरूकता। जब आप जागरूक हो जाते हैं कि हाँ, मेरा मन फिर से भाग रहा है, तभी आप उसे धीरे धीरे वर्तमान में लाना शुरू कर सकते हैं। बुद्ध ने यही सिखाया था, सांस पर ध्यान दो, क्योंकि सांस केवल वर्तमान में होती है। सांस अतीत में नहीं जाती, भविष्य में भी नहीं। जब आप सांस के साथ जुड़े रहते हैं तो आप मन के खेल से बाहर आने लगते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह आपको कहेगा, अभी सोचो,
ये काम अधूरा रह गया है, वह गलती मत भूलना। और जैसे ही आप उसमें फंसते हैं, खेल शुरू हो जाता है। तो क्या हमें मन को दुश्मन मानना चाहिए? नहीं, बुद्ध ने कभी मन को दुश्मन नहीं कहा। उन्होंने कहा, मन को समझो, उसे मित्र बनाओ। अगर हम इसे समझ जाएं, तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा सहायक है। जैसे आग से आप भोजन भी पका सकते हैं और घर भिजला सकते हैं। फर्क केवल इस बात का है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही मन भी है। अगर आप उसके खेल को पहचानते हैं, तो वही मन आपको सृजनशीलता देगा, ज्ञान देगा, शांति देगा। लेकिन अगर आप अनजान रहे, तो वही मन आपको चिंता देगा, दुख देगा और थका देगा। जब हम मन की लगाम ढीली छोड़ देते हैं, तो ज्यादा सोचने की आदत धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को खा जाती है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अब सोचिए, अगर मन केवल जरूरी और सार्थक विचार लाता, तो शायद जीवन सरल होता। लेकिन समस्या यह है कि मन हमें अनगिनत अनचाहे दोहराए हुए और थका देने वाले विचारों में उलझा देता है। यही है ज्यादा सोचने की बीमारी, जिसे हम आज की भाषा में ओवरथिंकिंग कहते हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि हम गहराई से सोच रहे हैं कि शायद यही सोच हमें समाधान देगी। लेकिन हकीकत यह है कि जितना हम सोचते जाते हैं, उतना ही उलझते जाते हैं। मन एक ही बात को बार बार घुमाकर दिखाता है, जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्ड बार बार वही धुन बजाती रहे। अब सोचिए, ऐसा लगातार होने लगे तो क्या होगा? सबसे पहले असर पड़ता है हमारे मन की शांति पर। जब इंसान ज्यादा सोचता है, तो सबसे बड़ी कीमत उसे मानसिक तनाव और चिंता के रूप में चुकानी पड़ती है। आपने महसूस किया होगा, जब कोई फैसला लेना होता है, तो मन तुरंत कई तरह के दृश्य दिखाने लगता है। अगर ऐसा किया तो क्या होगा? अगर वैसा हुआ तो क्या होगा? और यह अगर का जाल इतना मजबूत होता है कि हम उसी में फंस जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, चिंता भविष्य के दुख को कम नहीं करती, बल्कि वर्तमान की ताकत छीन लेती है। यानी हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचकर हम खुद को सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हैं। मान लीजिए किसी को नौकरी बदलनी है। उसके मन में एक आवाज आती है, नई नौकरी बेहतर होगी, लेकिन तुरंत दूसरा विचार उभरता है। अगर नई नौकरी में माहौल खराब हुआ, तो तीसरा विचार कहता है। अगर सैलरी उतनी नहीं मिली, तो और चौथा विचार डराता है। अगर पुरानी नौकरी छोड़कर पछतावा, तो इस तरह मनु से सोचते सचते इतना थका देता है कि वह फैसला ही नहीं कर पाता। और इसी सोच में दिन, हफ्ते और महीने निकल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि कभी कभी वही मौका हाथ से निकल जाता है जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। क्या यह खेल आपको जाना पहचाना लगता है? हम सभी के साथ होता है, कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी किसी साधारण खरीदारी में भी। हम सोचते सचते इतने उलझ जाते हैं कि निर्णय लेने की ताकत खो बैठते हैं। अब ही सोचिए रिश्तों की बात। जब हम किसी से नाराज होते हैं, तो मन बार बार हमें वही बातें याद दिलाता है। कोई पुराना झगड़ा, कोई छोटी सी गलती, मन उसे बढ़ाकर दिखाता है। हम सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, और इन विचारों की आग में हम रिश्तों की मिठास खो देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध कोप कर रखना ऐसा है जैसे आप जहर पिए और उम्मीद करें कि दूसरा मरे। ठीक वैसे ही ज्यादा सोचना भी है। हम खुद को जलाते हैं, खुद को कमजोर करते हैं और रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी को अपने साथी से बात करनी है, अपनी भावनाएं कहनी है, लेकिन वह सोचने लगता है, अगर उसने गलत समझा तो, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, अगर वह हंस पड़ा तो। इस ओवर थिंकिंग के कारण वह चुप रह जाता है और यही चुप्पी धीरे धीरे दूरी बना देती है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों से बंध जाता है और यही बंधन हमें हर दिन तोड़ता है, हर दिन रोकता है। ज्यादा सोचने का असर सिर्फ रिश्तों या काम पर नहीं, बल्कि हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जब हम बार बार सोचते रहते हैं, तो नींद खराब हो जाती है, सिर भारी रहने लगता है, पेट की बीमारियां, हार्ट प्रॉब्लम और यहां तक कि डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी इस लगातार सोचने की आदत से जन्म लेती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चिंता में होते हैं, तो आपका शरीर भी तनावग्रस्त हो जाता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी हो जाती हैं और छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि मन हमें शांत नहीं रहने देता। गौतम बुद्ध ने जीवन का एक सीधा नियम बताया था, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान क्षण में रहो। लेकिन अफसोस, हम वर्तमान में टिक ही नहीं पाते।
और यही ओवरथिंकिंग की असली त्रासदी है। अब जरा सोचिए, एक किसान है, उसके पास खेत है, बीज है, पानी है, लेकिन अगर वह बीज बोने के बजाय यह सोचता रहे कि अगर बारिश ना हुई तो, अगर बीज खराब हो गया तो, अगर फसल ना होगी तो क्या होगा? समय बीत जाएगा और वह कुछ भी बो नहीं पाएगा। यानी उसका पूरा भविष्य उसी की सोच में फंसकर खत्म हो जाएगा। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हम बार बार सोचते हैं, डरते हैं, हिचकिचाते हैं और अंत में वही काम नहीं कर पाते जो करना चाहिए। और यही कारण है कि बुद्ध ने हमेशा मध्य मार्ग की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जीवन में संतुलन जरूरी है, यानी ना तो सोचने से भागना है, ना ही सोच में डूब जाना है। विचार तभी उपयोगी हैं जब वे हमें निर्णय लेने और आगे बढ़ने की ताकत दें। लेकिन अगर विचार ही हमें रोकने लगे तो समझ लीजिए मन का खेल हमें हरा रहा है। अब सवाल है, इस ओवरथिंकिंग से बाहर कैसे निकले? क्या हम मन को एकदम से शांत कर सकते हैं? बुद्ध ने इस पर सीधा उत्तर दिया, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे समझो। यानी जब विचार आए तो उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। समस्या तब होती है जब हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। तो अगली बार जब आपका मन किसी निर्णय को लेकर उलझे तो बस खुद से पूछिए, क्या यह सोच मुझे मदद कर रही है या रोक रही है? अगर वह मदद नहीं कर रही तो उसे छोड़ दीजिए। याद रखिए, ज्यादा सोचने का असली असर यही है, यह हमें वर्तमान से काट देता है, फैसले लेने की ताकत छीन लेता है, रिश्तों को कमजोर करता है और हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। और यह सब केवल इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मन के खेल को समझ नहीं पाते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह खेल समझा जा सकता है, और जब हम इसे समझने लगते हैं तो धीरे धीरे हम अपने जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान जीने से ज्यादा सोचने में समय गंवा देता है, और जितना ज्यादा सोचता है उतना ही उलझता चला जाता है। जैसे कोई पक्षी पंख फैलाने के बजाय बार बार अपनी ही परछाई में उलझ जाए। इस निरंतर सोच की आदत ने आज के इंसान को थका दिया है। लोग थक कर सोते नहीं, बल्कि सोचकर थक जाते हैं। और यही वजह है कि गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लो, तभी सच्ची शांति का स्वाद पाओगे। लेकिन सवाल यह है कि इस लगातार चलती सोच को रोका कैसे जाए, कैसे समझा जाए मन के इस खेल को, और कैसे निकला जाए इस अनंत उलझन से। अगर आप ध्यान से सुने तो पाएंगे कि आज का इंसान अपनी ही सोच का कैदी बन चुका है। किसी रिश्ते में समस्या आई तो सोचते रहते हैं, नौकरी बदलनी है तो महीनों तक सोचते रहते हैं, कोई नया काम शुरू करना है तो पहले डर और शक में उलझ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हम जीते कम हैं और सोचते ज्यादा, और इस ज्यादा सोचने को ही बुद्ध ने दुख का कारण बताया। अब जरूरत है इस सोच को कम करने की, इसे नियंत्रित करने की, और इस नियंत्रण के लिए बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी कुछ आधुनिक तकनीकें हमारे जीवन को बदल सकती हैं। सबसे पहले समझिए गहरी सांसों की ताकत। बुद्ध अक्सर कहते थे कि सांस ही जीवन का सेतु है। जब आप सांस पर ध्यान लगाते हैं तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। आज विज्ञान भी मानता है कि डीप ब्रीथिंग यानी लंबी और गहरी सांस लेने से दिमाग में शांति फैलती है, तनाव कम होता है और अनावश्यक विचारों का शोर घटने लगता है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी निर्णय को लेकर बेचैन थे, सिर भारी हो गया था और आपने बस 2 मिनट गहरी सांस ली तो अचानक मन हल्का महसूस हुआ। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपके शरीर और मन का स्वाभाविक नियम है। इसके बाद आती है मेडिटेशन की शक्ति। बुद्ध ने इसे चित्त की दवा कहा। ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है मन को वर्तमान में लाना। जब हम रोज थोड़ी देर शांत बैठकर केवल अपने विचारों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे दिमाग में कितनी बेकार बातें घूम रही हैं। बुद्ध ने कहा था, विचारों को ओंधी की तरह बहते देखो, उनमें कूदो मत। मेडिटेशन हमें सिखाता है कि विचारों के बहाव में डूबने के बजाय किनारे बैठकर उन्हें देखो। धीरे धीरे यह देखने की कला हमें ज्यादा सोचने से दूर ले जाती है। अब सोचिए, कितनी बार आपने रातों की नींद खो दी सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग लगातार भागता रहा। लेकिन अगर आपने मेडिटेशन सीखा होता तो शायद आप उन विचारों से खुद को अलग कर लेते और नींद आसानी से आती। तीसरा तरीका है जर्नलिंग, यानी अपने विचारों को कागज पर लिख देना। आप हैरान होंगे, लेकिन जब हम दिमाग के बोझ को कागज पर उतार देते हैं तो आधा तनाव वैसे ही कम हो जाता है। बुद्ध ने भी कहा था,
मन खाली हो तभी उसमें सत्य का बीज बोया जा सकता है। आज मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जर्नलिंग से ओवरथिंकिंग काफी हद तक कम हो जाती है। मान लीजिए आप किसी रिश्ते को लेकर बार बार सोचते रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। अगर आप इसे लिख डालते हैं तो आपके दिमाग में स्पष्टता आ जाती है। दिमाग में घूमते विचार जब शब्दों में बदलते हैं तो उनमें से जरूरी और बेकार बात का फर्क समझ आता है। चौथी तकनीक है एक्शन फर्स्ट। बुद्ध कहते थे, अच्छा काम करने के लिए 1000 बार सोचो मत, बस पहला कदम बढ़ाओ। अक्सर हम किसी काम को शुरू करने से पहले इतना सोचते हैं कि हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, लेकिन सच यही है कि शुरुआत के बिना मंजिल नहीं मिलती। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोने से पहले सालों तक यही सोचता रहे कि बारिश होगी या नहीं, मिट्टी ठीक है या नहीं, तो क्या फसल उगेगी? बिल्कुल नहीं। वैसे ही जीवन में जब आप ज्यादा सोचने में फंसते हैं तो मौके हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे कदम उठाना सीखिए, चाहे वह नई स्किल सीखना हो, नया काम शुरू करना हो या किसी को माफ करना हो। बस पहला कदम उठाइए। एक्शन सोच को काट देता है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, यानी वर्तमान क्षण में जीना। बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा यही थी, अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, केवल वर्तमान ही तुम्हारा है। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो ज्यादा सोचना अपने आप कम हो जाता है। सोचिए, अगर आप अभी अपने काम पर पूरी तरह ध्यान लगा लें तो कल की चिंता या बीते कल का पछतावा दिमाग में जगह ही नहीं बना पाएगा। ज्यादा सोचने की जड़ ही यही है कि हम या तो अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य में खोए रहते हैं। लेकिन जीवन तो अभी है, इसी क्षण है। आपने नोट किया होगा कि जब आप किसी खूबसूरत दृश्य को देखते हैं, जैसे समुद्र की लहरें, पहाड़ों की चोटी या किसी प्रियजन की मुस्कान, उस पल आप सोचते नहीं, बस महसूस करते हैं। वही असली अवेयरनेस है। अगर हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी यही अभ्यास करें, जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, चलते समय सिर्फ कदमों पर ध्यान दें, तो धीरे धीरे दिमाग का शोर घटने लगता है और शांति बढ़ने लगती है। अब जरा सोचिए, अगर आप इन तकनीकों को अपनाना शुरू करें, गहरी सांस लेना, मेडिटेशन करना, विचारों को लिखना, तुरंत कदम उठाना और वर्तमान में जीना, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। तनाव घट जाएगा, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, फैसले आसान हो जाएंगे और सबसे बढ़कर आप खुद को हल्का और आजाद महसूस करेंगे। यही असली आजादी है जो गौतम बुद्ध ने हमें सिखाई। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो क्यों ना हम उस सोच को शांत करना सीखें, क्यों ना हम उसे अपनी ताकत बनाएं, बोझ नहीं। बुद्ध का दृष्टिकोण बेहद सरल लेकिन गहरा था। मन को भागो मत, उसे देखो। उन्होंने समझाया कि जब भी हम विचारों से लड़ते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तब वे और तेजी से हमें घेर लेते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप किसी बच्चे से कहें कि यह काम मत करना, तो वही काम करने की उसकी जिद और बढ़ जाती है। मन भी ऐसा ही है। अगर आप कहते हो कि मैं ये सोचना बंद करना चाहता हूं, तो सोच और गहरी पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप बस शांत होकर देखते हो कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो अचानक उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इस दृष्टिकोण को समझने के लिए बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था, विचार आकाश में उड़ते बादलों की तरह हैं। तुम आकाश बनो, बादल नहीं। सोचिए, बादल चाहे कितने भी गहरे हों, आकाश हमेशा खाली और असीम रहता है। बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। वैसे ही अगर हम खुद को विचारों से जोड़ते नहीं, तो वे हमें परेशान नहीं कर सकते। अब यह कैसे करें? बुद्ध ने इसके लिए ध्यान की साधना दी। ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण में लौट आना। जब आप आंखें बंद करके केवल अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हो, हर सांस को महसूस करते हो, उसके भीतर जाने और बाहर आने को देखते हो, तो धीरे धीरे आपका ध्यान दिमाग के शोर से हटकर सांस पर टिक जाता है और यहीं से चमत्कार शुरू होता है। अचानक आप पाते हो कि आपके विचार थोड़े धीमे हो गए हैं, मन हल्का महसूस करने लगा है। यह अनुभव हर किसी को हो सकता है। मान लीजिए आप किसी तनाव में हैं, दिमाग दौड़ रहा है। उसी समय आप बस 2 मिनट के लिए शांत बैठे, अपनी आंखें बंद करें और सांस को महसूस करें। देखिए आपके भीतर कैसी नरमी और शांति उतरने लगती है। यह कोई जादू नहीं, यह बुद्ध की सिखाई साधना है। बुद्ध ने यह भी कहा, विचारों से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो और जाने दो। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आता है, हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं
मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए और यह सोचकर खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन बुद्ध का मार्ग अलग था। उन्होंने कहा कि अगर कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसे आने दो। पहचानो कि यह विचार है, तुम नहीं, और फिर उसे जाने दो। यह वैसा ही है जैसे कोई मेहमान आपके घर आता है। आप जानते हैं कि वह कुछ देर रुकेगा और फिर चला जाएगा। आप उससे लड़ाई नहीं करते, बस शांत रहते हैं। अब सोचिए, अगर हम हर नकारात्मक विचार को ऐसे ही आने जाने दें तो क्या हम कभी परेशान होंगे? शायद नहीं। लेकिन समस्या यह है कि हम विचारों को पकड़कर बैठ जाते हैं। जैसे किसी ने हमें कुछ बुरा कह दिया और हमने उस पल को बार बार दोहराना शुरू कर दिया। दिमाग में वही वाक्य घूमता रहा, जिससे हम और दुखी होते रहे। जबकि सच यह है कि वह पल बीत चुका है, लेकिन हमने उसे अपनी पकड़ से छोड़ा नहीं। बुद्ध कहते हैं कि यही मूर्खता है, बीते हुए को पकड़कर जीना। इस शिक्षा का असर इतना गहरा है कि अगर आप इसे जीवन में उतार लें तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। मान लीजिए आपके करियर को लेकर चिंता है। आप सोचते रहते हैं कि अगर नौकरी छूट गई तो क्या होगा, अगर प्रमोशन नहीं मिला तो क्या होगा। लेकिन अगर आप बुद्ध की शिक्षा को समझकर बस यह देखो कि यह चिंता का विचार है, तो अचानक हल्का महसूस होगा, क्योंकि आप समझ गए कि यह विचार आपका भविष्य नहीं है, यह बस एक गुजरता हुआ बादल है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, माइंडफुलनेस। ये वही साधना है जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है, लेकिन इसकी जड़ें बुद्ध की शिक्षा में है। माइंडफुलनेस का मतलब है हर क्षण को पूरी जागरूकता से जीना। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, उसके स्वाद, उसकी खुशबू, उसके स्पर्श पर। अगर आप चल रहे हैं तो सिर्फ कदमों पर ध्यान दो। जब आप ऐसा करते हो तो मन अपने आप शांत होता है। अब आप सोचिए, कितनी बार आपने खाना खाते हुए मोबाइल चला लिया और बाद में याद भी नहीं रहा कि क्या खाया। कितनी बार चलते समय आपका दिमाग कहीं और भटकता रहा। यही असली समस्या है, हम वर्तमान में नहीं जीते। लेकिन माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि इस क्षण में लौट आओ, और जब आप वर्तमान में जीते हैं तो ज्यादा सोचना अपने आप खत्म हो जाता है। बुद्ध की यही शिक्षा हमें एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश देती है। मन को साधना है, ना कि उससे लड़ना। अगर आप मन को दुश्मन मानकर उसे जूझते रहेंगे तो वह और ताकतवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे समझेंगे, देखेंगे और धीरे धीरे साधेंगे तो वही मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। यह समझ लेने के बाद जीवन बहुत बदल जाता है। चिंता, डर, बेचैनी, यह सब धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं, और तब इंसान वह पा सकता है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, यानी पूर्ण शांति। लेकिन याद रहे, यह सिर्फ शुरुआत है। मन के और भी कई रहस्य हैं, और उन्हें समझे बिना यह यात्रा अधूरी है। अभी हमने सीखा कि विचारों को कैसे देखना है और उन्हें आने जाने देना है, लेकिन आगे हमें यह भी समझना होगा कि मन की गहराइयों में कौन कौन से पैटर्न छिपे हैं और वह हमारी जिंदगी को कैसे नियंत्रित करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं जिंदगी मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारा मन उसे मुश्किल बना देता है। सोचिए, एक छोटा सा पल कितना बड़ा रूप ले लेता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम बार बार उसी पर सोचते रहते हैं। व्हाट्सएप पर किसी ने रिप्लाई नहीं दिया तो तुरंत मन में ख्याल आता है, क्या वो मुझसे नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या अब वह मेरी कदर नहीं करता। और धीरे धीरे यह छोटी सी बात हमें बेचैन करने लगती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। जरा गौर करिए, अगर हम हर छोटी बात पर ज्यादा सोचते रहेंगे तो हम अपनी ऊर्जा उसी जगह खर्च कर देंगे जहां उसकी जरूरत ही नहीं है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जो बीत गया उस पर सोचो मत, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, सिर्फ इस क्षण को जियो। एक रियल लाइफ उदाहरण लीजिए। एक युवक था जिसका नाम मान लीजिए संदीप। संदीप की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वह हर चीज पर ज्यादा सोचता था। किसी दोस्त ने मिलने से मना कर दिया तो वह घंटों सोचता रहता, क्यों मना किया होगा, क्या मैं उसके लिए मायने नहीं रखता। दफ्तर में बॉस ने अगर एक बार डांट दिया तो पूरे हफ्ते वो उसी एक वाक्य को अपने दिमाग में घुमाता रहता और अपनी असली क्षमता कभी दिखा ही नहीं पाता। फिर उसकी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव आया। उसने हर सुबह अपने दिन की शुरुआत 5 मिनट की शांति से करनी शुरू की। बैठ जाता था, गहरी सांस लेता और खुद से कहता, आज मैं हर छोटी बात पर ज्यादा नहीं सोचूंगा। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। पहले वो जो घंटों सोचकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करता था, वही ऊर्जा अब काम में लगाने लगा। नतीजा, उसके रिश्ते सुधर गए, दफ्तर में उसकी इमेज बदल गई और सबसे बढ़कर उसकी मुस्कान लौट आई।
यही वह बदलाव है जो हमें भी चाहिए। याद रखिए, बड़ी जीतें हमेशा छोटे छोटे बदलावों से शुरू होती हैं। अगर हम जरा पीछे जाएं और बुद्ध के समय की एक कहानी देखें तो वहां भी यही शिक्षा मिलती है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं इतना सोचता हूं कि मेरा मन कभी शांत नहीं होता। लोग कुछ कहते हैं तो मैं उनके हर शब्द का अर्थ खोजता रहता हूं। मुझे लगता है सब मेरे खिलाफ हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब एक तीर लगता है तो दर्द होता है, लेकिन तुम उस घाव पर खुद ही दूसरा तीर मारते हो, बार बार सोचकर। तुम पहला तीर रोक नहीं सकते, पर दूसरा तीर तुम्हारे अपने हाथ में है। यह उदाहरण हमारे जीवन पर सीधा लागू होता है। सोचिए, किसी ने अगर हमारे बारे में एक नकारात्मक बात कह दी तो वह तो बस एक तीर है, लेकिन जब हम बार बार उसी बात को सोचते रहते हैं, उसे दिल में पालते रहते हैं, तब हम खुद ही अपने मन को दूसरा, तीसरा और चौथा तीर मार रहे होते हैं। बुद्ध का संदेश यही है, पहला तीर तो दुनिया मार सकती है, लेकिन दूसरा तीर मारने की गलती मत करना। आजकल के समय में जब सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तब बुद्ध का यह संदेश और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सोचिए, इंस्टाग्राम पर किसी ने हमारी फोटो को लाइक नहीं किया तो हमें लगने लगता है शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते, शायद मैं अच्छा नहीं दिखता। लेकिन हकीकत में यह सब हमारी कल्पना है। हमारा मन ही हमें धोखा दे रहा है। अगर हम बुद्ध की शिक्षा को अपनाएं तो हम जानेंगे कि दूसरों की प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारी सोच जरूर हमारे नियंत्रण में है। इसलिए ज्यादा मत सोचो, क्योंकि जितना तुम सोचते जाओगे उतना ही उलझते जाओगे। सफलता पाने वाले लोग भी यही करते हैं। वे कम सोचते हैं और ज्यादा करते हैं। अगर वे हर छोटी आलोचना या असफलता पर बैठकर सोचते रहते तो शायद कभी आगे ही न बढ़ते। महान उद्यमी, कलाकार और वैज्ञानिक, ये सब लोग हमें यही सिखाते हैं कि सोच और करने के बीच संतुलन होना चाहिए। याद रखो, सोच जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना जहर है। अगर आप सचमुच बुद्ध के संदेश को अपनाना चाहते हैं तो अपने दिन की शुरुआत इस विचार से करें, आज मैं अपने मन का खेल समझूंगा, आज मैं हर अनावश्यक विचार को जाने दूंगा। यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम है। बुद्ध ने कहा था, मन को साध लो, बाकी सब अपने आप साध जाएगा। यह वाक्य आज भी उतना ही सत्य है जितना 2500 साल पहले था। हम खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन गलती यही करते हैं कि हम खुशी को बाहर ढूंढते हैं, पैसों में, रिश्तों में, दूसरों की मान्यता में। जबकि बुद्ध हमें सिखाते हैं कि असली खुशी भीतर है और उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत सरल है। पहला कदम, हर रोज कुछ मिनट शांति से बैठो। मोबाइल, सोशल मीडिया, शोर सबको अलग रखो और अपने मन से सवाल करो, मैं इस क्षण में कैसा महसूस कर रहा हूं। दूसरा कदम, हर छोटी बात को जाने दो। किसी का रिप्लाई देर से आया, किसी ने आपको इग्नोर किया, तुरंत सोचो, क्या यह मेरी शांति छीनने लायक है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दो। तीसरा कदम, करुणा और दया को अपनाओ। बुद्ध कहते थे, दूसरों के लिए उतना ही सोचो जितना तुम अपने लिए सोचते हो। जब हम दूसरों के लिए दयालु होते हैं तो हमारे भीतर की बेचैनी खुद ही शांत हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन को जागरूकता, माइंडफुलनेस में जीना सीखो। मतलब जब खाओ तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, जब चलो तो सिर्फ चलने पर ध्यान दो, जब किसी से बात करो तो सिर्फ उसकी बात सुनो, ना कि अपने मन की दौड़। याद रखिए, खुशहाल जीवन कोई बड़ी मंजिल नहीं है, वह तो हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में छुपा है। अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं को आज अपनाना शुरू कर दें, जैसे कम सोचना, अनावश्यक विचार छोड़ना, हर पल को जागरूक होकर जीना, तो हमारी जिंदगी सिर्फ शांत नहीं होगी, बल्कि गहराई से खुशहाल भी होगी। आज के इस वीडियो का संदेश बस इतना है, जिंदगी छोटी है, इसे अनावश्यक सोच में मत गवाओ। मन को साधो, विचारों को साफ करो और हर दिन को हल्के मन से जियो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो दिल को छू गया, अगर आपको लगा कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी होता है और मैं बदलना चाहता हूं, तो मैं आपसे दिल से कहूंगा, हमारे चैनल से जुड़िए। यहां हम आपको हर वीडियो में ऐसी ही प्रेरणादायक बातें देंगे जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेंगी, बल्कि आपके जीवन को भी हल्का, शांत और खुशहाल बनाएंगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका मन भी हल्का हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर में हमारा हिस्सा बन जाइए। क्योंकि याद रखिए, मन का असली खेल समझ गए तो जिंदगी का खेल जीत गए। धन्यवाद।